झांसी में हुए अग्निकांड में फंसकर महिला समेत 4 लोगों की मौत। महिला ने उपचार के दौरान तोड़ा था दम। मुंबई के पालघर में बड़ा हादसा। केमिकल बनाने वाली कंपनी के गोडाउन में भीषण आग। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर। पटना में हथियारों के दम पर लुटेरों ने कुरियर कंपनी में लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद घटना। ग्वालियर में बदमाशों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। दरवाजे पर बैठे एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की बैठक। उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं, विधायकों और सांसदों को बैठक में बुलाया। पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार के 2 टूक। कहा पछताएंगे जो छोड़कर गए हैं साथ। शरद पवार ने कहा कि जनता हमारे साथ एक टाइम खाऊंगा लेकिन पार्टी को फिर से वापस उठाऊंगा। पवार ने अजित को विद्रोह का आशीर्वाद देने से इनकार किया। प्रमुख सहयोगियों को बर्खास्त किया। विभाजन के बाद शक्ति प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी में से निकले अजित गुट का ऐलान। महायुति होगा। बीजेपी और शिवसेना के साथ नए गठबंधन का नाम। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया। साथ ही सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से हटाया। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार गुट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जयंत पाटिल को राज्य प्रमुख के पद से हटाने और तटकरे को नियुक्त करने की घोषणा। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बयान। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने नियम तोड़े, नियमों के तहत कार्रवाई। अजित पवार के साथ जाने वाले 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव एनसीपी अनुशासन समिति में पास। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास। गुट की ओर से लिखी गई है चिट्ठी। कांग्रेस की भी मुंबई में बैठक। विपक्ष के नेता पर चर्चा किया। आज शरद पवार गुट और अजित पवार गुट की अलग अलग बैठक। वहीं 5 जुलाई को होगी एनसीपी के दोनों ही गुटों की बैठक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा। कहा सुप्रिया सुले को कैबिनेट का पद मिले तो आश्चर्य नहीं। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार पर लिखी किताब के लॉन्चिंग समारोह में बोले लालू यादव, मोदी सरकार पर साधा निशाना। यह मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि पश्चिमी राज्यों में डकैती कर रहे हैं। बोले महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं। लालू ने कहा कि शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता है। नरेंद्र मोदी ने उनकी साख में सेंध लगाने की कोशिश की। बीजेपी भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान। नीतीश कुमार के विधायकों में असंतोष है, कभी भी टूट सकती है पार्टी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। विधायकों में डर है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा सुशील मोदी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पार्टी एकजुट है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से मीटिंग की। यूसीसी पर देर रात तक चर्चा। देर रात मीटिंग में उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजन देसाई भी रही मौजूद। यूसीसी कानून को लेकर बरेली में दरगाह हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 30 करोड़ मुसलमान इस कानून को कबूल नहीं करेंगे। मुश्किलों में लालू परिवार। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आपके पास एड देने के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास बजट नहीं। बंगाल में ममता पर बरसे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसा समाप्त करने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया। बंगाल हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा कि लोगों के खून से राजनीतिक होली समाप्त। बंगाल में हो रही हिंसा को खत्म करने के लिए राज्यपाल अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपने दौरे में निर्भय बंगाल का संदेश दिया। एससीओ समिट का आयोजन कर रहा है भारत। वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा। गोरखपुर में सीएम योगी ने राप्ती नदी के तट पर की आरती। रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे शिव मंदिर। मंदिर में सीमंथर भगवान और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस के वादे पूरे न करने पर विरोध में बीजेपी की रैली।
दिल्ली अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दायर याचिका। मध्य प्रदेश में पोस्टर वाली सियासत जारी, रतलाम में अलग अलग जगहों पर लगाए गए सीएम शिवराज सिंह चौहान के फोन पे वाले पोस्टर्स। सिरसा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, किसानों द्वारा रखी गई महापंचायत में शिरकत की। पटना में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद महाराष्ट्र में रेड, 4 जगहों पर आईएसआईएस कनेक्शन को लेकर एनआईए की भरपूर छापेमारी। हिमाचल के शिमला में सेब की फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसानों ने एंटी हेल नेट का प्रयोग किया। दिल्ली में अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाला अपराधियों की एक परेड, अपराधियों के साथ मौका वारदात का मुआयना किया गया। मुंबई हवाई अड्डे पर सुरक्षा गार्डों ने एक शख्स को 18 करोड़ से ज्यादा की कोकीन के साथ बरामद किया। बैकपैक और साथ में लाए गए जूतों से बरामद हुई कोकीन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में अपने आवास पर बैठक की। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के नेता। भारतीय मूल की ब्रिटिश कारोबारी पूनम गुप्ता के नाम पर एक और उपलब्धि, ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर जुलूस निकाला, 24 घंटे बिजली की मांग। एक बार फिर हादसे का शिकार हुई वंदे भारत ट्रेन, गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन से टकराया एक बछड़ा। रोहतक में आम आदमी पार्टी ने की 1028 पदाधिकारियों की घोषणा, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर गांव तक इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सीकर में एसीबी ने संविदा कर्मी संदीप चौधरी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, करीब 1,40,000 की रिश्वत ले रहे थे। मिर्जापुर में जेल से छूटने के बाद आरोपी मनी यादव की दबंगई सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में पुलिसिया कार्यशाला से लोग नाराज, घंटों तक सड़क जाम किया। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, जांच जारी। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में दी गई 2127 डिग्रियां, मुख्य अतिथि नारायण मूर्ति ने देश के विकास में योगदान की सलाह दी। आज से शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना, 10 जुलाई को पड़ेगा सावन का पहला सोमवार। सावन की तैयारी को लेकर जुटा प्रयागराज प्रशासन, सीसीटीवी से हर जगह पर नजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं की श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन का सिलसिला जारी। सुबह से जलार्पण के लिए उमड़ी भीड़, काशी विश्वनाथ और महाकाल के दरबार में विशेष आरती। बेंगलुरु शहर में जारी है भारी बारिश, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में देखा भारी बारिश का असर, बारिश के कारण शहर जलमग्न। नौगछिया में बारिश के कारण कटाव जैसे हालत, गांव से पलायन करने को मजबूर है ग्रामीण। कोची में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर। वाराणसी में देखा भारी बारिश का कहर, बारिश के कारण गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा। दतिया में पुलिस ने अवैध हथियारों पर चलाया रोड रोलर, घटना का वीडियो आया सामने। जयपुर में 150 किलो के दान पात्र उठाकर 4 शातिर चोर ले गए, पैसे लूट लिए, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में थाने में ले जाकर दलित युवक की पिटाई, वीडियो आया सामने। आजमगढ़ में दिन दहाड़े व्यापारी को बदमाशों ने लूटा, घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, एक की मौत, 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। फरीदाबाद में बड़ा सड़क हादसा हुआ, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर 2 सगे भाइयों समेत 4 युवकों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के उमरिया में पद्मश्री बैगा कलाकार जोधाइया बाई को दबंगों ने घर बनाने से रोक दिया, उनके घर को तोड़ने की भी धमकी दी गई। हापुड़ में मामूली कहासुनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट, पथराव भी हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार किए गए। दरभंगा में एक सड़क दुर्घटना में बीजेपी के पूर्व एमएलसी अर्जुन सैनी हुए जख्मी, डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है इलाज। नालंदा में 3 नाबालिग लड़कों ने किया एक मासूम का अपहरण, मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। सोनीपत में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बठिंडा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़, झड़प के दौरान कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सोनीपत सेक्टर 27 थाना के पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
मुजफ्फरपुर आरपीएफ को अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ सफलता, बड़ी संख्या में हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े पड़ोसी, झड़प में 3 लोग जख्मी। नेता पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया, मामले की जांच कर रही है अब पुलिस। लखीमपुर खीरी में मनचले से परेशान छात्रा ने छोड़े इंटर की पढ़ाई, पुलिस ने इस आरोपी मनचले को गिरफ्तार किया। लातेहार में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की जान चली गई, साथ ही एक शख्स घायल भी है। बुल्ढाणा में तहसीलदार के सामने किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, तहसीलदार के रिश्वत मांगने का लगातार आरोप और इसी से परेशान था किसान। कानपुर में ब्लैकमेलर पति से भागकर महिला बेंगलुरु में एक नर्सिंग होम में जा छिपी, पुलिस कर रही मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में दोस्त ने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। जमुई में आरपीएफ जवान ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे शख्स की बचाई जान, वीडियो आया सामने। अंबाला में कार चालक की लापरवाही से गई बुजुर्ग महिला की जान, आरोपी फरार। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई। बाड़मेर में बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए आई बुजुर्ग महिला से 4,30,000 रुपए की चोरी, पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवाई। कसौल में नेपाल की लड़की से बीच सड़क पर जमकर हुई है मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने। नालंदा में अपराधियों ने हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूटा बैंक, करीब 11,63,000 रुपए की लूट। बुलंदशहर में 5 साल तक नाम पता फर्जी डिग्री मार्कशीट के चलते सरकारी नौकरी कर रहा था एक शख्स, 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। सीतापुर में बेकाबू कार खाई में जा गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल भी बताए जा रहे। अमेरिका के टेक्सास में इलेन ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने भगवत गीता का पाठ किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गणपति सच्चिदानंद स्वामी के निर्देशन में गीता का पाठ।